अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे थे कि क्यों 22 जनवरी को ही। अब लास्ट प्रिडिक्शन में भी हमने कहा था प्राण प्रतिष्ठा की सुपर 10 प्रिडिक्शंस में कि एक ऐतिहासिक मुहूर्त आ रहा है। अगर प्रथम दृष्टया देखे पाकिस्तान और चीन के षड्यंत्र पर आते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो 84 सेकंड का एक दिव्य मुहूर्त निकल रहा है, अब कई लोग जानना भी चाहते थे कि वो 84 सेकंड्स क्या है सर, आप बता दीजिए। 12:29 से लेकर दोपहर में 12:30 12:29 से 12:30 का वो 84 सेकंड्स का एक दिव्य मुहूर्त है जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब सामान्यतः प्रथम दृष्टया देखें तो चर लग्न की कुंडली आती है और सामान्यतः चर लग्न की कुंडली में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती, वहां पे स्थिर लगना चाहिए। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी विंडो में 84 सेकंड्स की उस विंडो में ग्रह गोचर की अवस्थाएं अगर थोड़ा सा गहन अभ्यास करें तो बहुत ही दिव्य रूप से बन रही है, इसलिए वहां पे की जा रही है। और क्यों 22 जनवरी को ही चुना गया, बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना। उसके बाद तो कर सकते हैं, तो उसके बाद की सिर्फ 2 दिन बाद से क्या चीजें घटित होने के लिए जा रही है। 24 जनवरी से फिर से एक बार खप्पर योग का निर्माण शुरू होगा, 24 जनवरी 2024 से। और वो अप्रैल में जब खत्म होगा जिस तारीख को, उसके एक दिन के बाद से मंगल और राहु का अंगारक दोष शुरू होगा 23 अप्रैल 2024 से, जो 31 मई तक चलेगा। तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम पीरियड पूरे विश्व के लिए रहने वाला है। 24 जनवरी 2024 से लेकर 31 मई 2024 तक का जो समय है, ये पूरे विश्व के लिए अशुभ दिख रहा है। स्पेशली गल्फ कंट्रीज, इजराइल और हमास के बीच में तो चल रहा है, लेकिन अभी वहां पे बहुत कुछ बड़ा होने की भी संभावनाएं हैं। मैं विषय से भटकूंगा नहीं, लेकिन अब हर एक मुद्दे के ऊपर फिर अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो वहां पे भी देखते जाइए। ईरान के साथ कुछ गजब हो सकता है, मतलब जो भी वहां पे गल्फ की कंट्रीज है, अब मुझे भौगोलिक रूप से सारे नाम याद नहीं है, लेकिन वहां पे जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी ज्यादा बिगड़ने के संयोग बहुत प्रबल है। और यही एक घटनाक्रम है, जब ये खप्पर योग बनेगा और उसके बाद अंगारक दोष बनेगा भारत की कुंडली में, वो 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेम्स में बनेगा। पाकिस्तान और चीन मिलके कुछ षड्यंत्र भारत के खिलाफ कर सकते हैं। किस प्रकार से? अब पाकिस्तान की हैसियत न तो पहले थी, न आज है और न आगे रहेगी। जितनी भी बार युद्ध करने की कोशिश की है, बहुत ही बुरी तरह से पीटा है, लेकिन फिर भी पता नहीं कि उनके जो जनरल्स हैं वो किस बात के मेडल्स लगाते हैं। तो अब जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है, भारत की जो मिलिट्री ताकत है और पाकिस्तान की मिलिट्री ताकत है, एक बहुत ही बड़ा सब्सटेंशियल गैप होता जा रहा है। तो ये तो पता चल चुका है, भारत की कोर्ट ने भी, भारत की संसद ने भी कह दिया है कि भाई पीओके हमारा अभिन्न अंग है, और वहां पे इलेक्शन जब भी किए जाएंगे कुछ नंबर ऑफ सीट्स भी रिजर्व रखी गई है पीओके के लिए। तो ये सारी गतिविधियां भारत में हो चुकी है। एक सब्सटेंशियल गैप मिलिट्री स्ट्रेंथ में दोनों कंट्रीज के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ये लागू होता है, जो सामान्य जनमानस के लिए है, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मतलब आप अपने दुश्मन को नहीं हरा सकते, तो उसका जो दूसरा दुश्मन है उसे दोस्त बना लो और उसे हैंड ओवर कर दो मामला, और फिर आप बैठ के खेल देखो। तो यही पाकिस्तान करने के लिए जा रहा है। पीओके का कुछ हिस्सा हो सकता है कि ये जो समय अंतराल खप्पर योग का है और उसके बाद जो अंगारक दोष का समय बनेगा, इसी समय के अंतराल में भारत में लोकसभा के चुनाव भी होंगे, और एंड उसी टाइम पे इस प्रकार की कोई घिनौनी हरकत करने की कोशिश करेगा। अब मिलीभगत हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसके ऊपर नहीं जाना है, लेकिन ये होने की प्रबल संभावना है कि पीओके का कुछ हिस्सा वो चाइना को दे दे। कई लोग बहुत ही गंदी भाषा में सोच सकते हैं कि बाप का माल है क्या कि दे देगा,
तो उसके पीछे फिर इंटरनेशनल कोर्ट में या अंतर्राष्ट्रीय कानून जिसे कहते हैं उसके संदर्भ में जो होगी लीगली उसके ऊपर भारत तो प्रोसीजर करेगा, लेकिन जो टेक्निकल पार्ट्स वो चाइना को देने के लिए जा रहा है, भारत सरकार अगर वहां पे सचेत नहीं रही तो आप सोच सकते हैं कि चीन कितना और करीब आ जाएगा भारत के। तो ज्योतिषीय रूप से दिख रहा है कि इस प्रकार के षड्यंत्र की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अजीब सा लग सकता है, लेकिन संभावनाएं बहुत प्रबल है कि यहाँ पे हो सकता है। एक तो ये जो खप्पर योग और अंगारक दोष बनने वाला है, गल्फ कंट्रीज में कोहराम मचने वाला है बहुत सारे देशों में। ईरान अब मुसीबत में पड़ता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा एग्रेसिव करने के लिए जाएगा। वो जो भी हो, वहाँ पे एक और नया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि गल्फ कंट्रीज का हाल क्या हो सकता है। लेकिन भारत के संदर्भ में देखें तो ये दोनों दुश्मन देश मिली भगत से पाकिस्तान पीओके में से कि अब आप पीओके लेना चाहते हो, जाओ पहले चाइना से निपटो। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होने की प्रबल संभावनाएं ज्योतिषीय रूप से दिख रही है। अब देखते हैं कि किस प्रकार से ये घटनाक्रम बनता है और भारत सरकार कितनी तेजी से दोनों फ्रंट पे, शायद तीनों फ्रंट पे लड़ना होगा। एक तो यहाँ पे चुनाव होगा, अगर कुछ भी हमला वगैरह करने के लिए जाएंगे तो विपक्षी पार्टियां कहेंगी कि चुनाव के लिए ये किया जा रहा है। जब पीओके का कोई हिस्सा चीन को मान लीजिए कि ये उसके पहले हो जाता है, तो भारत का जो सैन्य है वो उसे रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे एक मुद्दा चुनाव में ये बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी लड़ना पड़ेगा, कूटनीतिक स्तर पे लड़ना पड़ेगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सैन्य स्तर पे भी लड़ने के लिए भारत सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। तो चुनौती कठिन आ रही है ज्योतिषीय रूप से, जिसकी संभावनाएं दिख रही है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, ये घटनाक्रम किस तरह से आकार लेता है। रूपेनाथ शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।